वेबसाइट बना रहे हो पीएचपी में और चेंजेस देखने के लिए बार बार रिलोड करना पड़ रहा है और आपको ये भी पता नहीं कि लाइव सर्वर यूज करके पीएचपी कैसे रन कर सकते हो। तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे लाइव सर्वर यूज करके पीएचपी रन करना है और इजीली वेबसाइट में रियल टाइम चेंजेस देख सकते हो। तो वीडियो में आप सभी का स्वागत है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में आ जाना है। इसके बाद आपको जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है और अपाची सर्वर को स्टार्ट करना है। पीएचपी रन करने के लिए जैम्प या फिर वैम्प सर्वर चाहिए, तो अगर नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अपाची सर्वर को स्टार्ट करके मिनिमाइज करना है और VS कोड में जो भी फाइल रन करना चाहते हो वो ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी LMS करके VS कोड के अंदर खुल गया है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक्सटेंशन वाले आइकन में क्लिक करना है, फिर ऊपर सर्च बार में जाके लाइव सर्वर एक्सटेंशन सर्च करना है और फिर नीचे लाइव सर्वर एक्सटेंशन पे जाके इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह आपका लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको वो वाला पेज ओपन करना है जिसमें आप काम कर रहे हो और जिस पेज को आप रन करना चाहते हो। मेरे केस में मैं index.php को रन करना चाहता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना सेव और बिना रिलोड करे हुए ब्राउजर के ऊपर चेंजेस देख सकते हो। इसके लिए आपको नीचे गो लाइव वाले बटन पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से Alt+Yellow प्रेस कर सकते हो। गो लाइव में क्लिक करते ही आपको ब्राउजर के अंदर ये वाला पेज दिखाएगा, बट आपको सिंपली न्यू टैब ओपन करके वेबसाइट का लोकल होस्ट वाला एड्रेस ओपन करना है जो आप रेगुलरली करते हो। फिर इसके बाद आप अपना वेब पेज का व्यू देख सकते हो, लेकिन इतने में आपका ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं दिखाएगा। तो आपको एक और न्यू टैब ओपन कर लेना है और उसमें लाइव सर्वर वेब एक्सटेंशन सर्च करना है। इसके बाद आपको नीचे वाले लिंक में क्लिक करना है और फिर कुछ इस तरह अपने ब्राउजर में एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो। एक्सटेंशन ऐड होने के बाद अपने वेब पेज में वापस आ जाना है। फिर ब्राउजर के टॉप राइट में एक्सटेंशन वाले आइकन में क्लिक करके लाइव सर्वर को ओपन करना है। इसके बाद आपको नीचे वाले फील्ड फिलअप करना पड़ेगा। एक्चुअल सर्वर एड्रेस पे आपका लोकल होस्ट वाला एड्रेस जाएगा और लाइव सर्वर एड्रेस में आपका गो लाइव करते ही जो पेज ओपन हुआ था उसका एड्रेस जाएगा। इधर आप डायरेक्टली कुछ इस तरह कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो या फिर मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि दोनों एड्रेस के लास्ट में बैकस्लैश रखना जरूरी है। इसके बाद आपको ऊपर लाइव रिलोड वाले टॉगल को ऑन करके नीचे अप्लाई कर देना है। फिर अपने पेज को एक बार रिलोड करना है और इसको छोड़ के बाकी सारे टैब को क्लोज कर सकते हो। देन आपको VS कोड में वापस आ जाना है और बिना बार बार सेव करे ही चेंजेस देखने के लिए फाइल्स में जाके ऑटो सेव ऑन कर देना है। तो आप चेक कर सकते हो कि कोई भी चेंजेस अगर इधर VS कोड में करोगे तो वो बिना सेव करे और रिलोड करे हुए डायरेक्टली ब्राउजर में दिख जाएगा। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं कुछ VS कोड में लिखता हूं तो डायरेक्टली ब्राउजर में चेंज अप्लाई हो जाता है और मुझे बार बार रिलोड और सेव करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी अपने वेब पेज में लाइव चेंजेस देख सकते हो। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक पीसी में कोडिंग करते हुए दूसरे पीसी में वेबसाइट के ऊपर लाइव चेंजेस देख सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।